है मैंने रियलाइज किया कि जो बर्रू है और बांसिया है कि एक दिन में अपन 12 एकड़ में यूरिया डाल पाते हैं। मतलब कब कौन सा खाद कितनी मात्रा में देना, यूरिया दो, कुछ भी उसमें मिक्स मत करो करके। जिंक फॉस्फेट जो टेंशन है वो आड़ी बढ़ने की, अगर डालने की अपने पास एक बढ़िया जुगाड़ है। रेडी हो गया, अपन ने आके धो लिया था, बोरियां वगैरह फिर से चढ़ा ली हैं, फटाफट से निकलते हैं। पंप वंप सब रख लिए हैं, लेट्स गो। What's up? I hope you guys are all the way fine। तो आज अपन डालने वाले हैं मक्के के अंदर खाद। मक्के के अंदर अपन यूरिया ही डाल रहे हैं और उसमें एडिशनल कुछ नहीं दे रहे हैं, ना जिंक ना मैग्नीशियम, बस यूरिया दे रहे हैं। डीएपी भी नहीं दे रहे हैं। डीएपी का कंटेंट मिक्स करेंगे तो वो बहुत कम करेंगे, क्योंकि जो डीएपी है वो अभी एफिशिएंट नहीं होता है। तो फटाफट से चलते हैं, खाद डालते हैं। और खाद डालने की अपने पास एक बढ़िया जुगाड़ है जो कि अपन कल परचेस करके लेके आए हैं। इससे आप खाद डाल सकते हो, जब ये चलेगा मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या चलता है। उसके साथ साथ अपन ने अपने ट्रैक्टर को भी वाटर प्रूफ बना लिया है, तो अपन इसमें खाद वगैरह रख सकते हैं। अगर ट्रॉली वगैरह में लेके आते तो पूरे खेत में अपन उसको नहीं ले जा पाते। अपन ने ट्रैक्टर पे ही रख के लेके आए हैं और इस ट्रैक्टर की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 10 से 12 बोरी आप बड़े आराम से रख सकते हो। तो बस फटाफट से निकलते हैं और खाद डालने की कार्रवाई को करते स्टार्ट। और साथ साथ में अपन ने एक जुगाड़ भी बनाई है जो कि लगभग अपन को 400 रुपये की पड़ी है, और जो ये मैंने टांग रखा है ये लगभग 2000 से 2200 रुपये का है। कौन सा ही है गाय? जा जा हाथ से दबावे वाली कि नीचे दबावे वाली है? हाँ अब गीली जगह है, बता में अच्छी चल है वहाँ। महाराज है ना, जल्दी डाल रहा है जी, और जल्दी डाल रहा है मशीन में। जाकर ज्यादा मशीन मंगवाई हमने जी, 2-3 ठेगुआ मंगवाई। यहाँ वहां से खुल रहा है साला। बन तो काम बढ़िया रहा है, अगर जमीन गीली नहीं होती तो और अच्छा काम बनता। दबा दे, अच्छी कर रहे हैं एक बार पकड़ जा तसल्ली से। हाँ तो भाई मक्के में कुछ 2-3 चीज़ें होती हैं जिन पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज़ जो है वो फर्टिलाइजेशन, मतलब कब कौन सा खाद कितनी मात्रा में देना है। अभी जो स्टार्टिंग स्टेज है इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यूरिया, उसके साथ अगर आपको जिंक देना है तो जिंक का आपको स्प्रे करना पड़ेगा। यूरिया, जिंक और उसके साथ मैग्नीशियम, तो 3 चीज़ें आपको देनी है। कुछ नहीं देना तो भाई बस यूरिया दो, कुछ भी उसमें मिक्स मत करो, ना डीएपी ना कुछ। मिक्स करनी है तो आप पोटास मिक्स कर सकते हो, अगर आपकी ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है और आपको लग रहा है कि ये भाई आड़ी पड़ सकती है, नीचे गिर सकती है, तो आप पोटास दो। आपको यूरिया देना है, यूरिया के साथ 10 किलो पोटास, 1 बोरी यूरिया 10 किलो पोटास, ये 2 चीज़ें आप दे सकते हो। इससे क्या होगा कि तना मजबूत होगा। और जो फॉस्फोरस है वो आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो कोई ज़रूरी बात नहीं है, बिल्कुल मत दो। जो आपने बुआई के टाइम दिया है वही पर्याप्त है। तो फर्टिगेशन हो गया। उसके बाद वाटर ड्रेनेज, मतलब आपके खेत में कहीं पानी भरता है तो भाई उसको निकालो, चाहे कितनी भी मेहनत लग जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े। और
जो तीसरी चीज़ है वो है जो कचड़ा है उसको कंट्रोल करना। तो अपन ने कचड़े वगैरह को तो कंट्रोल कर ही लिया है। और अगर आपके खेत में वाटर लॉगिंग हो रही है तो जो पत्तियां हैं वो बैगनी कलर की हो जाती हैं। जैसे आप देखो इधर तो वाटर लॉगिंग कहीं भी नहीं है, ये तो रास्ता है। जो आपकी नीचे वाली पत्तियां, ऊपर वाली पत्तियां हरी रहेंगी, नीचे वाली बैगनी हो जाएंगी। अभी मुझे वहाँ पे कुछ धान की गड़ाइयों के पास में 2-3 पौधे दिखे थे तो बैगनी कलर के हो जाते हैं, तो मतलब समझ जाओ कि इनमें पानी ज़्यादा हो गया है। और अगर पीले पीले से हो रहे हैं मतलब नाइट्रोजन डिफिशियंसी है तो आप उसमें बढ़िया तरीके से यूरिया दो भाई। मक्के को ज़्यादा यूरिया और पोटास चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए, इतने में काम हो जाता है। बुआई के टाइम पे फॉस्फोरस बुआई के टाइम पे ही देनी होती है। अगर आप अभी बाद में फॉस्फोरस दोगे तो आपको एक दिक्कत जाएगी कि वो पूरी तरीके से काम नहीं करेगी। जैसे आपने एक बोरी DAP डाला तो उसमें से मतलब 15 या 20 किलो बस काम करेगा, बाकी आपका पूरा व्यर्थ जाएगा। वो फॉस्फोरस क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जो सतह पे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह होते हैं, इनके साथ रिएक्ट करके जिंक फॉस्फेट बना लेता है। या फिर फॉस्फोरस को ऐसे ऊपर से देना बहुत मतलब पैसे बर्बाद करने जैसा है। अगर आपको देना है तो आप इसके बाद वाली स्टेज पे दो, जब इसकी जो जड़ें हैं जो बाहर से निकल आती हैं। अभी इसकी जड़ें बस नीचे नीचे हैं, फिर थोड़े टाइम चल के जो दूसरा खाद देंगे अपन उसमें थोड़ा सा कंटेंट दे सकते हैं, क्योंकि अभी अपन ने बुआई के टाइम पे फॉस्फोरस दिया है तो अभी देने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन जो दूसरा खाद डालेंगे, पहला खाद अपन 20 दिन पर डाल रहे हैं, अभी इसको 20 दिन नहीं हुए, उस वाले मक्के को 20 दिन हुए, इस वाले को 15 दिन हुए होंगे। तो पहला खाद अपन 15 दिन पर डाल रहे हैं, दूसरा खाद अपन लगभग 32 दिन 35 दिन पर डालेंगे इसमें, और उस पर डालेंगे अपन 40 दिन में, जो पहले की बुआई वाला है। तो 40 दिन 45 दिन के अंदर आपको जितना भी खाद देना है भाई 40-45 दिन के अंदर दे के ख़त्म कर दो। जितनी पोटास देनी है, जितनी जिंक देनी है, जो भी कुछ देना है, मैग्नीशियम वगैरह, तो आपके लिए फिक्स 45 दिन के अंदर दे के ख़त्म कर देना, उसके बाद कुछ नहीं देना। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़मीन में आपकी मक्की है जो आड़ी पड़ सकती है, सबसे बड़ी जो टेंशन है वो आड़ी पड़ने की। अगर आड़ी पड़ जाती है तो उत्पादन घट जाता है, लेकिन अगर 50 दिन तक आपकी जो मक्की है वो आड़ी गिरती है तो वो वापस से स्टैंड आउट हो जाती है। लेकिन 50 दिन के बाद अगर आड़ी गिरती है तो फिर वो पूरे तरीके से 80 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 70 डिग्री पे खड़ी होगी, लेकिन पूरी 90 डिग्री खड़ी नहीं होती है। तो पॉलिनेशन वगैरह में दिक्कत आता है। मक्की खड़ी इसलिए रहनी चाहिए ताकि जो उसका पोलन्स है वो अच्छे तरीके से पॉलिनेट कर पाए, बाकी आड़ी टेढ़ी से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग मित्रों, एक तरफ से अच्छा भी है, एक तरफ से बुरा भी है। जो अपन ने वीडियो डाला है वो सारा का सारा पौधों को लग जाएगा और अपना काम भी रुक जाएगा। बस ज़्यादा निकल जाए, बस पानी निकल जाए। अभी एक बार और आया था, निकल गया था, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा है कि निकलेगा। निकल जाए तो अच्छी बात है। हवा तो लंबी चल रही है। मक्का आप देख सकते हो अभी थोड़ा कमज़ोर है क्योंकि दवाई का झटका लगा हुआ है, लेकिन हो जाएगी रिकवरी। पूरे गिल्ले हो गए हैं, देखो पानी गिर रहा है और वो भाई डाल रहे हैं। मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा है कि यार मैं यहाँ पे बैठा हूँ उसके अंदर और वो खाद डाल रहे हैं। अब बाहर जाके मैं भी भीगूं तो वो मूर्खता होगी। टेक्नोलॉजी पन्नी टाइम लगेगा, टाइम खाद डालने में टाइम लगेगा। टाइम भाई साहब कल या परसों से अपन धान लगवानी भी स्टार्ट कर देंगे। तो अपन सुबह 6 बोरी यूरिया ले जाते हैं और शाम को 6 बोरी यूरिया ले जाते हैं, यानी कि 12 बोरी यूरिया अपन एक दिन में डाल रहे हैं। और 1 बोरी यूरिया 1 एकड़ में डाल रहे हैं, यानी कि एक दिन में अपन 12 एकड़ में यूरिया डाल पाते हैं। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। तो लास्ट ईयर अपन ने लॉडेस यानी कि टेम्बोट्रॉन डाली थी। इस साल अपन ने BSF यानी कि टोप्रेमाजोन प्लस एट्राजन डाली है। लास्ट ईयर भी टेम्बोट्रॉन प्लस एट्राजन डाली थी। तो अपन ने दोनों दवाई डाल के देख ली है, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है मक्के में खरपतवार नाशक के लिए। तो दोनों दवाई में मैंने रियलाइज़ किया कि जो बर्रू है और बांसिया है, इन दोनों पे ज़्यादा कुछ खास कंट्रोल है नहीं। तो इनको आपको लेबर से हैंड पिकिंग करवानी पड़ेगी। अगर आपके में ज़्यादा बर्रू या फिर बांसिया होता है तो उसको आपको कुछ और इलाज करना पड़ेगा। कुछ लोग सर्फ मिला रहे हैं, निरमा मिला रहे हैं
और यूरिया मिला रहे हैं, नमक मिला रहे हैं, दुनिया भर का सब कुछ मिला रहे हैं। मुझे पता नहीं है उसमें रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। अपन ने बस यूरिया मिला के स्प्रे किया था, थोड़ा सा झटका आया है बांसिया पे, और अपने खेत में बर्रू होती नहीं है तो उसकी कोई टेंशन है नहीं। तो जो अपना बांसिया है उस पर थोड़ा झटका आया है, लेकिन वो फिर से रीग्रो कर रहा है। तो बर्रू बांसिया की समस्या वाली बात ही है, आपको लेबर से हैंड पिकिंग करवानी पड़ेगी। अगर आपके यहाँ पे बर्रू या बांसिया होता है तो भाई वहाँ पे सोयाबीन लगाओ 1 साल, उसके बाद मक्का लगाओ, फिर सोयाबीन लगाओ, फिर मक्का लगाओ, यही इलाज है और कोई इलाज नहीं। तो भाई साहब ट्रैक्टर चेक करो, मैंने स्टीयरिंग भी नहीं पकड़ रखी है, बाकायदा चल रहा है रिवर्स में, मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है, जाने दो। ऑटोमेटिक ट्रैक्टर है भाई, देखो अपने आप मुड़ रहा है। हाँ तो नहीं रहो, पीछे ना चढ़ जाए।